फ्रेंड्स, हमारे चैनल को देखते रहने के लिए इसको सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एजुकेशन ट्री में। मैं नरेंद्र आपका स्वागत करता हूं आज के वीडियो में, जो कंप्यूटर की 6th क्लास है। फ्रेंड्स, हमारी क्लास में आपको कंप्यूटर, यूपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, आईपीबीएस के बारे में पढ़ाया जाता है। फ्रेंड्स, एवं कंप्यूटर के बारे में तो पढ़ाया ही जाता है, उसकी पूरी क्लास 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप चल रही है। रोज के रोज क्लास आपकी होती है। ओके फ्रेंड, तो आप दोस्तों अगर हमारी क्लास को सब्सक्राइब करें, उसका बेल भी जरूर दबा दें, क्योंकि फ्रेंड्स जब आपका प्यार मिलेगा तो हमारी क्लास और अच्छी चलेगी। और फ्रेंड्स, इस बार आपको CCC तो हम पास करवा ही देंगे, ठीक है। एंड किसी भाई को और भी किसी पेपर के लिए कोई दिक्कत हो तो वह हमको कमेंट कर सकता है, बता सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, हम जो पढ़ा रहे थे ये क्लास आपकी CCC की है, कोर्स ऑफ कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। फुल फॉर्म होता है दोस्तों। अब दोस्तों फुल फॉर्म हम इसलिए बताए जाते हैं, बहुत बच्चों को CCC के बारे में कॉन्सेप्ट पता नहीं होता है। दोस्त CCC कॉन्सेप्ट होता है मतलब हमें कंप्यूटर के बारे में जानना, और जो O लैंग्वेज होता है उसका अर्थ होता है कंप्यूटर के बारे में डीपली जानना होता है, पूर्ण वर्णनात्मक जानना होता है O लेवल। तो CCC दोस्तों होता है हमको उसके बारे में जानना होता है, क्या क्या यूज होता है, क्या क्या यूज नहीं होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए दोस्तों, जैसे हमारा जो लेक्चर है कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, मतलब कंप्यूटर के कितने कंपोनेंट। अब देखिए जैसे कंपोनेंट फ्रेंड्स होते हैं, कंट्रोल प्रोसेसिंग हो गया, वीडियो हो गया, अदर इनपुट आउटपुट सिस्टम, कंप्यूटर मेमोरी, कंसेप्ट, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, ठीक है। अब इसमें से दोस्तों हमने बहुत सी आपको छोटी छोटी क्लास देकर वो चीज़ आपको लर्न करा दी है कि अगर आप लोग राइट डाउन भी नहीं करेंगे, अगर आपने हमारा क्लास शुरुआत से देखा है तो आप इसके बारे में सब जान जाएंगे और आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता हो जाएगा इसका। जैसे फ्रेंड्स, अब हमारा पहला सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब फ्रेंड्स देखिए CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और फ्रेंड्स एक होता है UPS, उसका होता है अनट्रैप्ड पावर सप्लाई। फ्रेंड्स, आपको अपनी क्लास के जरिए हम इतने शॉर्ट फॉर्म ऐसे याद करा देंगे, जब हम अगली क्लास देंगे, नेक्स्ट क्लास देंगे शॉर्ट ट्रिक की, ठीक है, तो आपको उसमें कुछ ज़्यादा अपने आप ही याद हो जाएंगे कि अगर आपने हमारी क्लास शुरुआत से की है तो वो लर्न हो जाएंगे। अब फ्रेंड देखिए, हमने आपको बताया CPU के फॉर्म उसमें ALU, CU, MU होता है। तो दोस्तों ये जल्दी याद नहीं होगा, लेकिन अगर हम इसके बारे में आपको थोड़ा डिस्क्रिप्शन बता दें, ठीक है, तो वह चीज़ लंबे समय तक याद रहती है, ठीक है। अब देखिए जैसे दोस्तों CU का अर्थ होता है कंट्रोल यूनिट, मतलब वह चीज़ जो कंप्यूटर को कंट्रोल करती है, जो कार्य कंप्यूटर में होते हैं, चाहे गणनाओं का हो, चाहे भंडारण का हो, चाहे कोई सर्चिंग करनी हो, उस सबको कंट्रोल करता है CU, कंट्रोल यूनिट। और फ्रेंड्स यह CU CPU में होता है, इसीलिए फ्रेंड्स CPU के ऊपर फैन लगाया जाता है, एल्युमिनियम का होता है, और वो दोस्त इतनी ज़्यादा गर्मी एब्जॉर्ब, मतलब इतनी गर्मी उससे प्रोड्यूस होती है तो उसको एब्जॉर्ब करता है वह फैन, इसलिए फैन लगाया जाता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हम बता रहे थे आपको CU। अब CU दोस्तों उसी प्रकार है जिस प्रकार जैसे घर में एक गार्जियन होते हैं, मुखिया, क्योंकि हमारा जो इस समय पितृ प्रधान परिवार है, ठीक है, लेकिन जब सिंधु सभ्यता थी उस समय जो हमारा समाज था वो मातृ प्रधान था। अब दोस्तों ये कोरिलेट होता है, आप कंप्यूटर से आ जाइए सिंधु सभ्यता में आ गए, ठीक है। तो फिर तो ये क्वेश्चन भी आता है फ्रेंड कि सिंधु सभ्यता का काल पितृ प्रधान था कि मातृ प्रधान था, तो वह मातृ प्रधान था, घर की मुखिया माता होती थी। उसी प्रकार जो ये आज का समाज है वो पितृ प्रधान है, ठीक है। अब फ्रेंड्स टॉपिक पे आते हैं। तो जैसे पिताजी होते हैं, मेनली किसी के घर माता भी होती हैं जिसके फादर नहीं होते हैं, तो फ्रेंड्स उसकी बात नहीं करेंगे हम। तो वहाँ फ्रेंड्स होता क्या है, बच्चों को किस समय उठना है, किस समय सोना है, मतलब समय वही बताते हैं, ठीक, आगे पीछे हो जाता है। आपको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, घर में कितना वित्त है, पैसा कहाँ पैसा लगाना है, कहाँ पैसा नहीं लगाना है, इसका जो कंट्रोल कौन है, आगे चलिए करता कोई दूसरा, लेकिन कंट्रोल तो वही हेड करता है। इसी प्रकार CU को हेड कहा गया है। एंड दोस्तों होता है दूसरा ALU। अब फ्रेंड्स अगर हम आपको बता दें ALU को फुल फॉर्म है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट,
तो ये तो दोस्तों केवल नाम हो गया। इसका दोस्तों कार्य होता है, जो कंप्यूटर के अंदर गणितीय गणनाएं होती हैं, संख्या वाली गणनाएं होती हैं, उसको कौन करता है? एएलयू ही उसको कंट्रोल करता है। चाहे पहाड़े हों या किसी का सम्स हो, जो भी हो, संख्या की सारी चीजें एएलयू करता है, जो अधिक वाणिज्य में आती हैं। अब फ्रेंड उसके बाद लास्ट हमारा एमयू, आपको नाम से मालूम हो गया, मेमोरी यूनिट। मतलब जितनी, जैसे आपकी हार्ड डिस्क होती, कहते हैं कितने गाने भरे हैं इसमें, कितनी फिल्म्स है, कितने टेक्स्ट हैं, कितनी फाइल है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। उसका भंडारण एमयू के द्वारा ही होता है। एमयू इसको क्या करता है? कंट्रोल करता है। मेमोरी यूनिट, मेमोरी के द्वारा वो कंट्रोल होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो या तो हो गई सीपीयू की संरचना, हमने इसे आपको बना दी है। सीपीयू ऐसा एक दिखा देंगे आपको, सीपीयू होता है, चपटा सा होता है, इतना बड़ा होता है, ठीक है। उसके अंदर एएलयू सीएमयू होता है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद दोस्तों हम आप सेकंड वो आते हैं बी, जो आता है वीडियो। फ्रेंड्स हमने आपको वीडियो की पूरी क्लास दी थी, बताया था, एक बार फिर रिमाइंड करा देते हैं। वीडियो का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट, मतलब वाई यूनिट, जिससे हम देखते हैं। जैसे पहले जनरेशन में क्या आया, जैसे हमने बताया था, पहले जनरेशन में आया था ट्रायोड वाल्व यानी वैक्यूम ट्यूब। तो फ्रेंड्स जब दूसरा मतलब कंप्यूटर के उसमें आएंगे, वो तो उसमें था कंप्यूटर में, लेकिन डिस्प्ले में आएगा वीडियो में, वो सीआरटी यूज हुई थी। सीआरटी का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। अब फ्रेंड्स आप कैथोड रे ट्यूब क्यों, इससे पहले आपने टीवी देखी, डब्बा वाली टीवी देखी थी, वो सीआरटी बेस होती थी, ठीक है। वैसे ही देखा होगा, अभी भी कहीं कहीं चलते हैं और डब्बे टाइप के रखे थे कंप्यूटर, वो सीआरटी कहलाता है। उसके बाद जब अगली जनरेशन बढ़ी तो टीएफटी आया, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ठीक है। वह दोस्तों एलईडी की तरह ही होते, लेकिन थोड़ा एलईडी से मोटे होते थे, ठीक है, उसमें लिक्विड होता था। उसके बाद जनरेशन बढ़ी तो आया एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले डायोड, सॉरी लिक्विड क्रिस्टल डायोड, ठीक। इसमें दोस्तों क्या होता था, ये भी टीएफटी की तरह था, उससे और पतला हो गया था, ठीक है। थोड़ा टीएफ देखिए पहले बहुत कंज्यूम करता था सीआरटी पावर, उससे कम टीएफटी ने किया। टीएफटी से कम कौन पावर कंज्यूम करता था? एलसीडी। उससे कम पावर कंज्यूम किया एलईडी ने, मतलब पावर कम और पतला और हो गया, ठीक। अब तो बहुत ही पतले दोस्तों आ रहे हैं एलईडी, ठीक है। अब एलईडी कार्य कैसे करता है फ्रेंड्स, ये भी आपको समझना है। जैसे आपने एक पंखे में रेगुलेटर होता है, उसमें एक बल्बिया लगी होती थी, उसको एलईडी कहते हैं, उसी बेस पे कार्य करती है एलईडी, ठीक है। तो यह बहुत ही कम पावर एब्जॉर्ब करती है एलईडी, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे वीडियो आ गया दोस्तों, बेस इसका कॉन्सेप्ट खत्म। फ्रेंड्स इसके बारे में आप बुक से जरूर राइट किया करिए, लिखा जरूर करिए, जो आप दोस्तों लिख देते हैं ना हमेशा के लिए हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब उसके बाद अदर इनपुट आउटपुट डिवाइस सिस्टम यूनिट। अब देखिए हमने आपको क्लास दी थी, इनपुट आउटपुट की क्लास दी थी। अब इनपुट क्या होता है, जब हम कोई डाटा या इंस्ट्रक्शन संप्रेषण करते हैं, ठीक। मतलब देखिए जैसे हमने कीबोर्ड में राम लिखा तो राम लिख जाता है सामने, तो हमने इनपुट दिया तो हमको उधर से आउटपुट मिला, राम लिख गया मॉनिटर पर, ठीक है भाई। अगर हम उसको निकाल लें प्रिंटर से तो प्रिंटर भी हमारा आउटपुट हो गया। तो इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड, माउस, प्लॉटर, जॉयस्टिक, स्कैनर, ठीक है, माइक्रो कोड, बारकोड होता है ना तो उसमें माइक्रो कोड लगता है, बारकोड होगा, माइक्रो कोड होगा, ये हमारे इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस मॉनिटर, प्रिंटर, जिससे हमें कुछ मालूम हो, प्रिंटर हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये आउटपुट डिवाइस होती हैं, ये हो गया इनपुट आउटपुट यूनिट, ठीक है फ्रेंड्स। आप हमारी क्लास करते रहेंगे तो आपको दिक्कत कोई नहीं आएगी, ट्रिपल सी तो आपका पक्का निकल जाएगा। और फ्रेंड्स आप कंप्यूटर को चलाने एवं बनाने के भी दक्ष हो जाएंगे, हम आपको कंप्यूटर बनाना भी सिखा देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दें, ओके फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स के लिए इतनी सी बात हम कह रहे हैं आपसे। अब दोस्तों उसके बाद होती कंप्यूटर मेमोरी। हमने बताया दोस्तों कंप्यूटर की मेमोरी दो प्रकार की होती है, वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल। अब आपने कहा अरे फ्रेंड ने रैम रोम नहीं किया, फ्रेंड्स सर ने वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल कहा। फ्रेंड्स रैम रोम वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल का ही रूप है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है फ्रेंड्स। अब रैम क्या है, ये वोलाटाइल डिस्क है और जो रैम है नॉन वोलाटाइल डिस्क है। दोस्तों आप अंतर करके पढ़े, याद हो जाएगा हमेशा, ठीक है फ्रेंड्स। अब जो रैम होती है, रैम एज अ प्लेटफॉर्म वर्क करती है। देखिए जैसे हम लोग जाते हैं स्टेशन, 4 बार स्टेशन गए, ठीक है, या
और किसी स्टेशन गए, ठीक है, वहां पर जब तक गाड़ी नहीं आई है हमारी तब तक हम प्लेटफॉर्म में ही रहेंगी। जब गाड़ी आएगी तब गाड़ी में बैठेंगे और कहीं और जगह के लिए जर्नी करेंगे, यात्रा करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। उसी प्रकार रैम है, जब तक हम कुछ टाइप करते हैं, लिखते हैं, कुछ भी करते हैं तो वह कहाँ स्टोर होता है? रैम में, अस्थाई स्टोर होता है वो, ठीक है। अगर लाइट गई, आपने सेव नहीं किया तो वो नष्ट हो जाएगा, जो आपने लिखा वो नष्ट हो जाएगा। लेकिन जो हमने लिखा, अब जब तक उसको हम सेव नहीं करेंगे तब तक वह नहीं जाएगा हार्ड डिस्क में, ठीक है। जब हमने स्टोर किया तो वो चला गया हार्ड डिस्क में, भी हमेशा के लिए स्टोर हो गया, हमेशा के लिए। जब तक आप हार्ड डिस्क रखेंगे वो स्टोर हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो कहने का तात्पर्य यह है कि रैम प्राइमरी मेमोरी है, इसीलिए आपको पता चल गया कि परमानेंटरी कौन है? रोम। प्राइमरी कौन है? रैम। ठीक से पता हो गया। तो दोस्तों आप जो पढ़े उसको अंतर करके पढ़े, तुरंत याद हो जाएगा। अब रोम क्या होता है दोस्तों? अब रोम, जब आप सिस्टम या लैपटॉप ऑन करते हैं तो जो पहली गणनाएं लिखी जाती हैं उसमें कुछ लिखकर काला काला आता है, डॉस टाइप से आता है, ठीक है, वह फ्रेंड्स रोम में कोडिंग की जाती है। दोस्तों रोम एक परमानेंट चिप होती है, ठीक है। वह जब मैन्युफैक्चर होता है लैपटॉप या कंप्यूटर का तब उसमें डाली जाती है, बनाई जाती है, ठीक, चिप होती है, वह रोम होती है। रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी, रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी। फ्रेंड्स हमारे साथ पढ़ते रहिए। एंड उसके बाद फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, हमने आपको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट बताया था। हार्डवेयर जिसको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जिसको हम छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, वह सॉफ्टवेयर होता है, बताया था हमने आपको। अगर दोस्तों हमारी स्पीड ज़्यादा तेज हो तो हमें कॉन्सेप्ट बता दीजिएगा कमेंट करके, सर आपकी स्पीड ज़्यादा है, क्योंकि दोस्तों जब पढ़ाते तो खो जाते हैं उसमें, सॉरी। अब फ्रेंड्स जो सॉफ्टवेयर होता है, अब सॉफ्टवेयर भी कई प्रकार का होता है। जैसे एप्लीकेशन होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, पैकेज होता है। अब दोस्तों अब एप्लीकेशन का भी दो प्रकार होते हैं, एक होता है यूजर मैन्युफैक्चर, एक होता है रेडीमेड। आपने रेडीमेड कपड़े पहने होंगे, वह सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। उसमें एक होता है, फ्रेंड आपको पूरा वो दिखा देते हैं। सॉफ्टवेयर में एप्लीकेशन, यूटिलिटी, सिस्टम सॉफ्टवेयर, पैकेज होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के दो प्रकार के होते हैं, यूजर और रेडीमेड सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के दो होते हैं, कंपाइलर्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब कहोगे भैया सर ये कंपाइलर्स क्या होता है? आपने नहीं बताया था, आपने सब बताया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, पैकेज। और आपने यूजर रिटर्न सॉफ्टवेयर क्या होता है? जब कोई यूजर सी लैंग्वेज हो या HTML हो या DHTML हो, जो उस पर प्रोग्रामिंग करता है उसको यूजर रीडिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं। वह सॉफ्टवेयर खुद बनाता है बंदा। हम आपको दोस्तों बनाना बताएंगे कैसे इसको बनाते हैं, ठीक फ्रेंड्स। हमारे साथ लगे रहिए और हमारे चैनल को देखते रहिए और उसे सब्सक्राइब कराते रहिए, शेयर करते रहिए। एंड फ्रेंड्स जैसे होता है रेडीमेड सॉफ्टवेयर होता है, वह सॉफ्टवेयर जो कंपनी खुद बना कर भेजती है, ठीक है। अगर आपको इनके नोट्स की प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट कीजिएगा, आपको इसके हम नोट्स में प्रोवाइड करा देंगे, थोड़ा समय लग सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब दोस्तों उसके बाद जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है उसके भी दो प्रकार होते हैं, एक कंपाइलर, एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों आपको तो पता होगा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, जैसे विंडो XP, विंडो 7, विस्टा 8, 10 ये आते थे, ठीक है फ्रेंड्स। आपको पता जो विस्टा थी विंडो 6 होता था, आपकी जानकारी के लिए बता दें, जीके के लिए। अब दोस्तों ये जो कंपाइलर होता है, कंपाइलर क्या करता है? हमने बताया था जब वो बनते हैं ये सॉफ्टवेयर, एक बनता है हाई लेवल लैंग्वेज में, एक बनता है लो लेवल लैंग्वेज में। और सिस्टम जो ये कंप्यूटर समझता है हमारा मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज 0 और 1 के फॉर्म में होती थी, जो बाइनरी पद्धति आती थी। आपको बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल सब में चेंज करना बताएंगे, सारी बातें बताएंगे दोस्तों। फ्रेंड्स हमारे चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करा दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो बताएंगे जो ये होता है कंपाइलर या हाई लेवल लैंग्वेज में को किसमें चेंज करता है? मशीन लैंग्वेज में, जिसको समझता है हमारा कंप्यूटर। मतलब जो सॉफ्टवेयर हाई लेवल लैंग्वेज में बनाए जाते हैं, ठीक है, उसको कौन चेंज करता है? कंपाइलर। किसमें? मशीन लैंग्वेज में, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को और देखते रहिए। नमस्कार।